हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम थॉर के सभी दुश्मनों के बारे में जानेंगे जिसने थॉर को मारने की बहुत कोशिश की पर फिर भी नाकाम रहे। इनके सभी दुश्मनों को हमने एक लाइन में रखा है। जिसके पास सबसे कम शक्तियाँ हैं वो सबसे आगे रहे और जिनके पास ज्यादा शक्तियाँ हैं उसका इंट्रो बाद में होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्रैंड मास्टर थॉर के दुश्मनों के लिस्ट में इसका नाम सबसे पहले नंबर पर आता है। ग्रैंड मास्टर सकार का राजा है और काफी दिलचस्प इंसान भी है। अपने सकार वासियों को इंटरटेन करने के लिए किसी को भी किसी से लड़ा देता है, भले ही इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपने थॉर रैग्नारोक देखी है तो आपको याद ही होगा, इसने थॉर को हल्क से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था ताकि थॉर हल्क के हाथों मारा जाए और उसकी जनता इस लड़ाई को देखकर आनंद ले सके। पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसको सबसे आगे रखने के कारण यही है कि इसके पास खुद की कोई पावर नहीं है। इसकी शारीरिक शक्ति एक नॉर्मल इंसान जितना है, लेकिन ये थॉर का कट्टर दुश्मन रह चुका है क्योंकि थॉर ने हल्क को इनकी कैद से आजाद किया था जो ग्रैंड मास्टर को बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए इनको इनके लिस्ट में शामिल किया गया है। स्कर्ज स्कर्ज थॉर का एक ऐसा दुश्मन था जो ना चाहते हुए भी एजगार्ड के लोगों के लिए जल्लाद बन गया था। वैसे तो इसका थॉर से दुश्मनी का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हेला के आ जाने से उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा। वो ना चाहते हुए भी एजगार्ड के लोगों की बलि चढ़ाने के लिए मजबूर था। इसलिए जो एजगार्ड का दुश्मन है वो थॉर का भी दुश्मन माना जाएगा। मजबूरी में ही सही इसने लेकिन थॉर से दुश्मनी की थी। इसके बारे में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले चूतिए की तरफ, लोफी। इस बंदे का थॉर से कोई भी पर्सनल दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये पूरे एजगार्ड को ही अपना दुश्मन मानता था। इसने कई बार एजगार्ड में हमला भी किए, लेकिन ओडिन के रहते हुए उसने एजगार्ड का एक झाड़ भी नहीं उखाड़ पाया। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोकी में इन्हीं का डीएनए वास करता है। इस प्रकार लोकी का बाप हुआ। लोफी एजगार्ड का दुश्मन था, इसीलिए इसे थॉर के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल किया गया है। लोकी लोकी थॉर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि दोनों एजगार्ड में एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन लोकी कभी भी थॉर को अपना भाई नहीं मानता। लोकी को एजगार्ड का राजा बनना था, लेकिन थॉर के रहते ऐसा होना नामुमकिन था। इसीलिए लोकी हमेशा थॉर को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में लगा रहता था, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। एक विलन ही सही, लेकिन लोकी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। मेलेंकिथ यदि आपने थॉर द डार्क वर्ल्ड देखा है तो आपको याद ही होगा, ये बंदा शुरुआत से ही एथर के पीछे पड़ा हुआ था, जिसे हम रियलिटी स्टोन या वास्तविकता मनी भी कहते हैं, जो कि इस मूवी में थॉर की गर्लफ्रेंड जैन फॉस्टर के शरीर से चिपक जाता है और जिसको बचाने के लिए थॉर की माँ भी मारी जाती है। इसलिए हमने इसे थॉर के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल किया है। इसके पास काफी डार्क पावर होता है जो इसने शायद रियलिटी स्टोन से ही प्राप्त किए होंगे। इन सभी के बावजूद भी ये थॉर का झाट नहीं उखाड़ पाता है। द डिस्ट्रॉयर वैसे तो डिस्ट्रॉयर एजगार्ड का एक रोबोट है, इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। ये राजा के कमांड को बिना कोई सवाल किए एक्सेप्ट कर लेता है। जब थॉर अनवर्दी होकर पृथ्वी में रह रहा था तो लोकी के कमांड पर डिस्ट्रॉयर थॉर को मारने के लिए पृथ्वी पर आ गया था। तो आप सोच रहे होंगे कि एजगार्ड का राजा तो ओडिन था, तो फिर डिस्ट्रॉयर ने लोकी की बात क्यों मानी। आप शायद ये भूल रहे हैं, उस समय ओडिन काफी ज्यादा बीमार था और थॉर अनवर्दी होकर पृथ्वी पर था। इसी बात का फायदा उठाकर लोकी एजगार्ड का तत्काल राजा बन जाता है। जरूरी मसले अपने राजा के पास ला सकते। इसीलिए डिस्ट्रॉयर लोकी की कमांड को एक्सेप्ट करता है। गौर एमसीयू में अभी तक जितने भी विलन आए हैं उन सभी पावरफुल विलनों में यह भी एक है। थॉर लव एंड थंडर में जब इसकी बेटी भूख से मर जाती है तो कोई भी इसकी मदद नहीं करता और फिर देवताओं को इसका उत्तरदायी मानने लगता है। नेक्रोसवर्ड मिलने के बाद उसमें काफी सारी शक्तियां आ जाती है। गौर सभी देवताओं के विनाश का शपथ ग्रहण करता है, लेकिन अंत में थॉर ऐसा करने से उसे रोक लेता है। एमसीयू में इंटरनेट तक पहुँचने वाला पहला बंदा गौर ही है। हेला इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ओडिन की पहली संतान, जिसे मौत की देवी भी कहते हैं, वो इतना पावरफुल थी कि उसने म्योनीर को अपने हाथों से ही टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसे महाबली एवेंजर्स भी उठा नहीं पाए थे। हाँ, मुझे मालूम है कैप्टन भाई साहब ने उठाया था। वो हेलाई थी जिसने थॉर का एक आंख फोड़ दिया था। वो तो शुक्र है शटर का जिसने एजगार्ड के साथ साथ इसे भी समाप्त कर दिया, वरना इसको हरा पाना थॉर के लिए लगभग नामुमकिन ही था। इसी प्रकार थॉर के दुश्मनों के लिस्ट में आखिरी नाम शटर का आता है।
वैसे तो थॉर ने शटर को आसानी से हरा दिया था और इसका पावर भी हेला के आगे कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको सबसे लास्ट में रखा है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि शटर ने ही हेला की समाधि बनाई थी। इसने पूरे एजगार्ड को नष्ट कर दिया था और इसके वजह से ही सभी एजगार्ड वासियों को पृथ्वी में आकर रहना पड़ रहा था। तो इसको भला इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं करते। तो ये थे थॉर के कुछ दुश्मन जिसे हमने आज तक MCU में देखा है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस लिस्ट में थैनोस को क्यों शामिल नहीं किया, तो आप फिर से भूल रहे हैं कि थैनोस को किसी से दुश्मनी नहीं था। वो सारी लड़ाइयाँ उसने यूनिवर्स में शांति कायम करने के लिए किया था। खैर, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।